जय हिंद दोस्तों। आजकल रेलवे में एक नया स्कैम सामने आ रहा है, एक नया फ्रॉड सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग इसमें ठगे जा चुके हैं और बिल्कुल आसान टारगेट है, आसानी से लोगों को टारगेट कर लेते हैं। आप सभी को बखूबी मालूम है कि हमारे देश में जो बड़े शहरों से जो भी ट्रेन जाती है वो बिल्कुल खचाखच भरी रहती है और उस ट्रेन में लोग जब यात्रा करते हैं लंबी दूरी के लिए, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोई भी शहर से जब बिहार के लिए, यूपी के लिए, बंगाल के लिए, झारखंड के लिए, उत्तराखंड के लिए लोग जाते हैं या फिर वहाँ से बड़े शहरों में काम करने के लिए आते हैं, तो जाने आने का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। उस लंबे सफ़र में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जिससे आपको अपनापन हो जाता है। लगता है यार ये तो जानने वाले व्यक्ति है, अपने शहर का व्यक्ति है या फिर अपने राज्य का व्यक्ति है। तो होता क्या है कि बातचीत स्टार्ट होता है ट्रेन में। अब 12 घंटा, 15 घंटा, 22 घंटा, 25 घंटा ऐसे लंबी दूरी होती है, लंबी यात्रा होती है, तो ऑटोमेटिक जान पहचान हो ही जाता है। और उस जान पहचान में पहले क्या होता था कि लोगों को नशा खिला के लूट लिया जाता था, उसका पैसा लूट लिया जाता था, पर्स लूट लिया जाता था, बैग चोरी कर लिया जाता था, जो भी रहता था नशा खिला के। पहले इस तरह का कांड अक्सर सुनने को मिलता था आप लोगों को। लेकिन ये सब लोग सतर्क हो गए। अब सभी लोगों को पता चल गया कि अब लोग पैसा लेके यात्रा करता नहीं है, लोगों के बैग में कुछ होता नहीं है, लोग अब किसी का कुछ खाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कितना भी जान पहचान हो जाए। तो लूटा कैसे जाए भाई। लेकिन चोरी जो है और स्कैम जो है वो तो कभी खत्म होने का है नहीं, तरीका बदल लेते हैं। जो स्कैमर होते हैं, जो चोर होते हैं, वो चोरी छोड़ते नहीं है, तरीका बदल लेते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करता रहता है, एक बिजनेस डूब जाता है तो बिजनेस का तरीका बदल लेता है, मतलब दूसरा बिजनेस कर लेता है या फिर दूसरे लाइन में घुस जाता है या फिर उस सामान को बेचने का तरीका अलग से चेंज कर लेता है, दुकान का अलग डेकोरेशन कर लेता है, नाम चेंज कर देता है, लोकेशन चेंज कर देता है। लेकिन बिजनेसमैन तो बिजनेस करता ही रहता है। इसी प्रकार से चोर जो होता है वो चोरी करना नहीं छोड़ता है, भले ही सभी को पता चल जाए, उसका फॉर्मेट चेंज कर देता है। तो अभी हाल ही की कुछ घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ठगे जा चुके हैं। तो आप लोग रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो बिल्कुल सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखेंगे ताकि आपके साथ इस तरह का कोई स्कैम फ्रॉड ना हो। अभी हो क्या रहा है कि लोग जब यात्रा कर रहे हैं तो साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि जान पहचान हो ही जाती है, तो आपके आसपास में वो बैठे रहेंगे, बातचीत होगी, बातचीत होते होते वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो कोई यंग लड़का भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, मतलब नाबालिग भी हो सकता है, कम उम्र का, ताकि आप विश्वास कर ले। तो होता क्या है, बगल में बातचीत होता रहेगा और जब बातचीत होते होते सफर जब कुछ देर हो जाता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो सब कुछ आपके बारे में जान लेगा, आपको अपने बारे में बताएगा। उसके बाद इतना घनिष्ठता आपसे हो जाता है कि आपको ये कहेगा कि देखिए ना, 200 रुपया अभी फोन पे किसी को करना था, या 300 रुपया फोन पे करना था, या 100 रुपया फोन, छोटा रकम बताएगा, या 100 रुपया फोन पे करना था। वो आपके सामने बात भी किसी से करेगा कि भेजना था, बोलेगा कि मेरा फोन पे काम नहीं कर रहा है भाई साहब, ऐसा करिए आप 200 रुपया भेज दीजिए, मैं आपको कैश दे रहा हूँ, अपने मोबाइल से भेज दीजिए। होता क्या है कि लोग 200, 100 रुपया, 50 रुपया एक्साइटेड हो जाता है, चलो 200 रुपया है, क्या है, किसी को फोन पे कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं, सभी के मोबाइल में तो पैसा रहता ही है। और होता क्या है कि आमतौर पर किसी को आप पैसा भेजते हैं तो पैसा उसमें डाले, पिन डाले, यूपीआई से ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो वो आपको नंबर बताएगा, आप क्या करेंगे, नंबर डालेंगे, उसमें पैसा डालेंगे, पिन डालेंगे, पैसा 200 रुपया भेज देंगे, वो 200 रुपया आपको दे भी देगा, आपको थैंक यू भी बोलेगा, शुक्रिया भी बोलेगा। आप सोचेंगे चलो एहसान मैंने कर दिया, ये व्यक्ति तो मेरा नाम लेगा। यहीं से खेल शुरू हो जाता है। होता क्या है कि आप भेजते हैं तो सारा पिन तो उसके सामने रहता है, आप सामने डालते हैं सब कुछ, तो वो आपका क्या होता है, यूपीआई पिन देख लेता है। अब यूपीआई पिन देख लेता है, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, कोई चीज़ से आप पे कर रहे हैं, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। अब क्या होता है कि यहाँ से उसका खुराफाती दिमाग स्टार्ट होता है। अब क्या है, फिर सफ़र 2 घंटा, 3 घंटा चलती रहती है। उसके बाद फिर एक नया गेम वो खेलेगा आपसे। नया गेम ये बोलेगा कि देखिए ना, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, मेरा रिचार्ज अभी साला आधा घंटा पहले ख़त्म हो गया हुआ है, अभी बहुत इमरजेंसी बात करना था, मोबाइल थोड़ा देंगे आप, मैं अपनी माँ से बात कर लूँगा, मैं अपनी बीवी से बात करने वाला हूँ, या बहन से बात करना है, लेडीज है तो बोलेगा हस्बैंड से बात करना है, भाई से बात करना है, आप दे देंगे। आप सोचेंगे बगल में बैठा हुआ है, अभी तो बातचीत हो रही, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इतना घुल मिल जाता है, परिवार के जैसे लगने लगता है। ट्रेन में देखते ही होंगे, अक्सर लोग परिवार के जैसे घुल मिल जाते हैं। और बगल में जब बैठा हुआ, बगल में बात कर रहा है तो क्या दिक्कत है, वो आपसे मोबाइल लेगा। और इतना हाई स्पीड उन लोगों का काम होता है कि उतना ही देर में जो नंबर डायल करने के बहाने से, या फिर कुछ देखने के बहाने से, या फिर नंबर बार बार डायल करेगा, जैसे लगेगा कि फोन लग ही नहीं रहा है, आप थोड़ा सा भी ओझल होंगे और आपके मोबाइल से क्या है कि उसी नंबर पे, जिस नंबर पर आपने भेजा था, कुछ नहीं करना, नंबर भी उसको नहीं डालना है, वहीं पे जाएगा, रकम डालेगा, पिन डालेगा, भेज देगा। मतलब 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा,
पैसा चला जाएगा। मतलब 15,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, जो भी वो रकम डालेगा, सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं है तो छोटा रकम डालेगा, लेकिन पैसा वो ट्रांसफर कर लेगा। अभी हाल ही में कई लोगों के साथ हुआ है, किसी के साथ 10,000, किसी के साथ 5,000, किसी के साथ 15,000 रुपया। इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, भेज लेगा और भेजने के बाद तत्काल प्रभाव से आपको मोबाइल देगा, 1-2 मिनट आपको उलझा के रखेगा, बोलेगा बाथरूम से आ रहा हूँ या फिर मेरा अगला स्टेशन आने वाला है, और वहां से निकल जाएगा और स्टेशन पर वो उतर जाएगा, या फिर उसी बोगी में वो बोगी चेंज कर लेगा, दूसरे में चला जाएगा और आपके साथ स्कैम हो चुका होगा। आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मान लिया कि आपके साथ स्कैम हो भी गया, पैसा ट्रांसफर हो भी गया, क्या करेंगे आप ट्रेन छोड़ के कंप्लेन करने तो नहीं जाएंगे। अब कंप्लेन भी करेंगे तो इतनी आसानी से पैसा रिकवरी होगी नहीं। आपको पता ही है कि जो फ्रॉड करते हैं, इतना स्कैम होता है, आज तक किसी का पैसा रिकवरी नहीं हुआ है। कंप्लेन होता है, लोग पकड़े भी जाते हैं कभी कभी, अधिकतर मामलों में नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन पैसा किसी का रिकवरी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टीम है। पूरे दिन में अगर 2-3 लोगों के साथ वो ऐसा कर लेते हैं ना, तो महीने का वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया कमा लेते हैं। किसी का 10,000, किसी का 50,000, और इनका गिरोह होता है, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग का टीम होता है। अब बताते हैं, मतलब कि वो पकड़ा भी जाता है। अभी हाल ही में एक लड़का पकड़ा भी गया, पकड़ा भी जाता है तो उनकी टीम भी होती है उस ट्रेन में। 2 या 3 लोग उनके ऐसे होते हैं जो आसपास में बैठे हुए रहते हैं, और वो भी वही काम कर रहे होते हैं, उसी काम के लिए बैठे होते हैं। उसको पता चलता है कि जब मेरा एक लड़का पकड़ा गया तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, या फोन कर देता है, या फिर वहाँ पे हल्लम चिल्लम होगा तो उनको पता चल जाएगा। अब वो लोग आएंगे यहाँ पर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसी के लोग हैं। इसी को 2-4 थप्पड़ मारेगा, 2-4 लात मारेगा, और इस तरह से इसको धक्का बक्का देगा कि कूद फान के सीधा भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर तत्काल में उसी टाइम आप पकड़ लिए तो आपको लगेगा मेरा साथ दे रहा है, जबकि वो उसको निकालने का प्रयास करता रहता है, वहां से निकाल देता है, पैसा ट्रांसफर हो चुका होता है, कुछ नहीं कर आप पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इसके अलावा ये लोग ऐसे भी करते हैं कि आपके साथ यात्रा करते रहते हैं, आपको ये बताएंगे कि मैं दिल्ली में काम करता था या मुंबई में काम करता था। जिस रूट की ट्रेन रहेगी, वो बच्चा रहेगा या महिला रहेगी, आपको बताएगी कि मैं वहाँ काम करने गया था, ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ कांड हो गया हुआ है, मालिक ने पैसा नहीं दिया, मैं भाग के आ रहा हूँ। इस तरह करके आपसे घुल मिल जाएंगे, आपसे अच्छा संबंध बना लेंगे, अच्छा संपर्क बना लेंगे, और आप आसपास में ही बैठे रहेंगे। और नाइट में आप सो गए, या फिर आपको आंख लग गई, या फिर कभी भी मौका देखते रहते हैं, आपका सामान लेकर उतर जाते हैं, मोबाइल लेकर उतर जाते हैं। तो ये सब धड़ल्ले से हो रहा है, धड़ल्ले से रेगुलर हो रहा है। अब लोग पुराने ट्रिक को छोड़ चुके हैं, ये नए नए ट्रिक अपना रहे हैं। इसीलिए ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हैं तो कभी भी कोई भी व्यक्ति से सहानुभूति नहीं रखें। आप ये समझे कि ये मेरा सीट है, अगर 40 नंबर सीट है, 30 नंबर सीट है, जो सीट है आपको अपने सीट से मतलब रखना है। फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं, फैमिली से मतलब रखना है। दोस्तों से यात्रा कर रहे हैं, साथ में दोस्तों से मतलब रखना है। इसके अलावा कोई भी यात्री आपसे जान पहचान करने की कितनी भी कोशिश करे, आपको उससे जान पहचान करना ही नहीं है। अगर कोई खुद से पूछ रहा है आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आ रहे हो, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? वो भी यात्रा कर रहा है, आप भी यात्रा कर रहे हैं, क्यों जान पहचान करना? साथ में है, अच्छी बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करना? क्यों बताऊं मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ? आप पहले रिश्ता निकालोगे, जान पहचान निकालोगे, फिर इसी तरह से स्कैम होता है। इससे बेहतर है कि जान पहचान करना ही नहीं है। ज्यादा कोई डिटेल्स में जा रहा है तो आप डाउट कीजिए कि मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहा है, अपनापन बनाने का प्रयास कर रहा है। और अक्सर इस तरह का जो स्कैम करने वाले होते हैं, फ्रॉड करने वाले होते हैं, उसका सीट नंबर नहीं होता है। इस चीज को अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका सीट नंबर नहीं होता है। वो या तो चलान कटा के घुसे हुए होते हैं, या फिर वो वेटिंग टिकट लेकर घुसे हुए रहते हैं कम स्टेशन का, मतलब 10 स्टेशन, 15 स्टेशन, 5 स्टेशन का वो लेकर घुसे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको 4-5 घंटा का ही सफर करना होता है और फ्रॉड करके फिर वहां से निकल लेना होता है। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि जब तक टिकट कटा के या फिर चलान कटा के या जनरल टिकट लेके यात्रा करते हैं ट्रेन में, और इस तरह के स्कैम करते हैं। ये फर्जी टिकट पर भी नहीं यात्रा करते हैं, बिना टिकट भी यात्रा नहीं करते हैं कि इसके साथ कोई दिक्कत हो। टिकट लेके यात्रा करते हैं, आपके बगल में, चूंकि वेटिंग रहेगा तो दिन में खाली रहता है, आपके बगल में बैठ जाएगा, सीट खाली रहेगा, बगल में बैठ जाएगा, और आपको और ज्यादा सहानुभूति इसलिए होगा कि बेचारे के पास टिकट नहीं है, बेचारा वेटिंग में है, बेचारे के पास चलान है, चलो बैठा लेता हूँ थोड़ा दिन में, रात में अपना चला जाएगा, या फिर रात में मेरा सीट तो है ही, उसको आसपास में सोने की जगह देता हूँ, सो रहा है, मेरा क्या जा रहा है। तो इस तरह का होता है। इस तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति लगे तो आप क्या करें कि 139 पर फोन करके इन्फॉर्मेशन दें, और ये बोले कि मेरा रिजर्वेशन टिकट है, एक व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, जबरदस्ती यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि नियम ये कहता है, रेलवे लॉ ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति वेटिंग हो या चलान में हो, अगर उसका टिकट कंफर्म नहीं है तो स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकता है, थर्ड एसी में यात्रा नहीं कर सकता है, सेकेंड एसी, किसी में भी यात्रा नहीं कर सकता है, उसको जनरल बोगी में ही जाना पड़ेगा। अगर उसने चालान कटाया हुआ है, मतलब टिकट नहीं है, फाइन उसको हुआ है, पेनल्टी हुआ है, तो उस पर वो स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकता। करता है, टीटीवी कुछ नहीं बोलता, अलग बात है, लेकिन आप जब अगर उनको बोलेंगे कि इनको यहाँ पे नहीं मैं खड़ा होने दूंगी, यहाँ नहीं बैठने दूंगी या नहीं बैठने दूंगा,
तो उसको जनरल बोगी में टीटी को भेजना ही होगा, या फिर आरपीएफ से भी कंप्लेन कर सकता है, या फिर टीटी आरपीएफ आता है बोगी में तो उससे कंप्लेन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति मुझे संदिग्ध लग रहा है, इसके पास कंफर्म टिकट नहीं है, मेरे साथ कोई हादसा होता है, कुछ चोरी होती है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, प्यार से ही समझा सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति से दूर रहे जो ज़्यादा आपसे चिपकने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, अपनापन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये भी आपके लिए ग्राउंड बन सकता है कि ये व्यक्ति जबरदस्ती मुझसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अब कितने लोग यात्रा कर रहे हैं। कौन होता है कोई पूछने वाला। तो आप किसी से भी संपर्क ट्रेन में नहीं बनाइए, अकेले समझिए कि मैं अनजान हूँ, अनजान की तरह यात्रा कर, सफर को सफर की तरह बनाइए। जैसे आप देखते होंगे फ्लाइट में लोग यात्रा करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का यात्रा करते हैं, लेकिन पूरे फ्लाइट में इतने लोग होते हैं, 300 400 500 लोग होते हैं, लेकिन कभी भी उसमें देखेंगे फ्लाइट में कोई किसी से बात तक नहीं करता। आपके आजू बाजू में लोग बैठे रहेंगे, अपने काम से काम रखते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है, अपनी यात्रा से मतलब रखता है। लेकिन ये ट्रेन चूंकि लंबी दूरी की होती है, इसीलिए इसमें चोर उचक्कों को मौका मिल जाता है। तो आप अपने यात्रा को यात्रा तक ही सीमित करके क्या पहचान करना, इस 24 घंटे में 20 घंटे में क्यों किसी को रिश्तेदार बनाना, क्यों किसी का रिश्ता निकालना। कोई अपना है तो मेरे घर का अपना है ना, रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी में है, और कोई मेरे रिश्तेदार को जानने वाला है, मेरे कोई अपने को जानने वाला है, तो मैं उनसे क्यों पहचान करूं। इसी चीज में स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे। आपके घर के कोई व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं या करने वाले हैं, आपके बच्चे हैं, आपके घर की कोई महिला यात्रा कर रही है, आप खुद यात्रा कर रहे हैं, इन सभी चीजों को आज के डेट में बहुत ध्यान रखें। और ट्रेन में आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, किसी को फोन पे कर रहे हैं, किसी को गूगल पे कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, कुछ भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो खास तौर पर जब पिन डाल रहे हैं और रकम डाल रहे हैं तो उस समय अपने मोबाइल को कवर कर ले, हाथों से कवर कर ले, कोई सामान से कवर कर ले, या फिर ऐसा करके करें कि कोई आपको देख नहीं रहा हो, क्योंकि नीचे आप बैठे होते हो तो लोग ऊपर से भी देखता रहता है। इस चीज का पूरा भरपूर ध्यान जरूर रखें।